काबे में विलादत हुई, इसका हदीस हमारे कुतुब में बहुत ज्यादा है। हजरत फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा हामिला की हालत में थी, वो काबे के इर्द गिर्द तवाफ कर रही थी, तो काबे का दीवार टूट गया और वो अंदर गई। तो वहां पे जो किलीदार काबा थे जनाब अब्बास थे, बनी हाशिम के कुछ लोग थे, उन्होंने जब देखा कि काबा की दीवार टूट गई, अंदर गए, तो उनको बड़ा तशवीश हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने बहुत चाबी डाला काबे के दरवाजे को खोलने की, तो काबे के दरवाजा नहीं खुला किसी से। तो उनको पता चल गया कि यहाँ पे करामत है, एजाज है। और वो वहां पे 2-3 दिन वहां पे रही, और वहां पर वो खुद, फिर उनकी रिवायत है कि वहां पर जन्नत से फरिश्ते आए और उनके साथ हजरत हवा थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी, और हजरत आसिया फिरऔन की जो माँ है। ये जन्नती जो ख़वातीन के साथ आई, उन्होंने कहा कि आप डरिए नहीं, आपकी विलादत का वक्त हुआ है और हम यहाँ पे आपकी खिदमत करेंगी। तो उन्होंने खिदमत किया। फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। उसके बहुत एजाज सुनाते हैं कि उन्होंने विलादत होती है, उन्होंने सजदा किया है और शहादतैन पढ़ी है और अपनी इमामत की शहादत दी है, अपने औलाद ताहरीन की इमामत की शहादत दी है। फिर उन जन्नत से जो ख़वातीन आई थी उनको अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को कपड़े में डांपा है, फिर उनके हवाले किया है। फिर वो 2-3 दिन के बाद, इसकी रवायत हमारे कुतुब में बहुत ज्यादा है, 1-2 नहीं, एक है, और मुखालिफिन के कुतुब में भी है। हाकिम मुस्तदरक में फरमाते हैं कि ये वाक़या कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत काबे में मुतवातिर है। फिर काबे का दरवाजा खुला है और वो बाहर आई हैं। जब बाहर आई हैं तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने आंख नहीं खोला है, आंख नहीं खोला है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त 30 साल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल में आए, उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लिया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बच्चे को अपनी गोद में लिया तो उनकी तरफ देखा तो इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने चेहरा खोला, आंख खोले हैं और मुस्कुराया है। तो सबसे पहले जो उनकी नजर पड़ी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेके गए और जनाब फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा माँ की तरह थी, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी माँ है जनाब आमना बचपन में वफात हो गई थी। तो उनकी परवरिश हजरत फातिमा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा ने किया, पैगंबर की, और वो रहते भी उन्हीं के मकान में, उनके साथ थे, साथ ही थे। वो उनके बिल्कुल बेटे की तरह थे, यानी उस घर में एक बड़े भाई की हैसियत से थे, उसी घर में रहते थे। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फर्जंद की तरह थे। और उनको घर में लाए तो उनका गहवारा जो था, बच्चे को गहवारा में रखा। गहवारा जो था हमेशा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के साथ होता था, न कि हजरत फातिमा बिन्त असद के साथ हो। तो वो ही हिलाते थे गहवारे को। खाने का वक्त होता था तो खाना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते। हमारे रिवायात में है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अंगूठी मुबारक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दहन में रखते थे और उसी को चूसते थे, उसी से उनका ताम होता था एजाज के तौर पर, करामत के तौर पर। तो वो उसी से पले बढ़े। और फिर जब कुछ अरसा गुजारे, वो चलने के लायक हो गए, चलने के काबिल हो गए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मक्के के पहाड़ियों में जाते थे इबादत खुदा के लिए। अभी ब्यासत से पहले की बात है। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को साथ लेके जाते थे। वो खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खुतबे में फरमाते हैं कि मैं एक जैसा एक ऊंट का एक बच्चा होता है, अपनी माँ से कभी अलग नहीं होता, मैं इसी तरह पैगंबर के साथ था। हमेशा मैं उनके, वो जहां जाते थे, पहाड़ी पे जाते थे इबादत के लिए, तो मैं उनके पीछे जाता, उनके साथ जाता था। और मलाइका जब आते थे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने, तो मुझे नजर आते थे मलाइका, और उनके फरिश्तों की गुफ्तगू मुझे नजर आते थे। तो मैंने पैगंबर से कहा तो मैं ये तो सब कुछ सुनता हूँ। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जी हाँ, आप जो हैं, जो मैं देखता हूँ आप देखते हैं, और जो मैं सुनता हूँ आप सुनते हैं, लेकिन आप नबी नहीं है, पैगंबर नहीं है। तो ये उनकी विलादत। और इसके मैंने बहुत सारे अहादीस को मुख्तसर नबी बयान किया, मुख्तसर जुमले में ये है।